हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीएनएस। तो हमने एक न्यू सीरीज यूट्यूब पे स्टार्ट की है और वो है हमने बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स का जो भी इम्पोर्टेंट फर्स्ट यूनिट या सेकंड यूनिट जो भी हमारे यूनिट्स हैं उसका यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। देन जो उस यूनिट से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे और कुछ उसी यूनिट का जो भी एमसीक्यूज आते हैं या बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये यूनिट वाइज हमारे यूट्यूब पे वीडियोस जाते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस जाए जब भी हमारा कोई वीडियो आए। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया कि फर्स्ट यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नाउ अब हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि फर्स्ट यूनिट से हमारे बन सकते हैं। दैट इज फर्स्ट इज द आर्टिकल परचेज सोल्ड और प्रोड्यूस बाय बिजनेसमैन। जो आर्टिकल सोल्ड होता है या परचेज होता है एक बिजनेसमैन के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारा गुड्स होता है, उसको हम गुड्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट पेड और पेबल इन रिटर्न फॉर गुड्स और सर्विसेज यूज्ड इन द बिजनेस ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर, उसको हम क्या बोलेंगे? जो भी पैसे पेड होते हैं, पेबल मतलब दे कर दिए हैं या पे करने हैं, जो किसी भी गुड्स या सर्विसेज के रिटर्न में, मतलब कोई गुड या सर्विस खरीदने को हमेशा वर्ड गुड यूज होता है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ गुड्स टिक किया है। ठीक है, तो गुड्स या सर्विसेज को खरीदने के लिए हमने कुछ भी रिटर्न में दिया, पैसे दिए, तो उसको हम क्या टर्म, उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? एक्सपेंसेस, वो हमारे लिए खर्चे हैं। ठीक है, नाउ IFRS deals with first time adaptation of international financial standard, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टैंडर्ड था। ठीक है, ये सारी डिटेल्स में हमने अपने यूनिट वाइज जो हमारा यूनिट 1 का यूट्यूब पे वीडियोस हैं। यूनिट 1 एज अ डेमो क्लास हमारी फ्री थी जो यूट्यूब पे जिसकी क्लासेस चली थी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स की, तो उसमें हमने ये IFRS सारी चीजें डिटेल में पढ़ी थी। तो कौन सा IFRS 1 डील करता है फर्स्ट टाइम अडॉप्टेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसको आपको ये ओवरव्यू देखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं। कैरेज एक्सपेंसेस पेड ऑन न्यू मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू, जो भी एक्सपेंसेस लगे न्यू मशीनरी पे वो किस अकाउंट में डेबिट होंगे? मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है, 3 कॉलम कैश बुक क्या रिकॉर्ड करती है? कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, इसमें ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज, एक अकाउंट का लेफ्ट साइड क्या है? आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सोचिए। लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट क्या है? दैट इज डेबिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट बैलेंसेस इन द लेजर विल बी एन इनकम और अ लाइबिलिटी। क्रेडिट में जो बैलेंसेस होंगे वो तो या इनकम होगी या लाइबिलिटी होगी। हमने रूल्स पढ़े हैं ना, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। आगे बढ़ते हैं। receipt include the receipt for use of funds और use of asset। अब बताओ कौन सी रिसिप्ट यूज होती है किसी भी यूज ऑफ फंड्स या एसेट्स के लिए? कोई भी रिसिप्ट इंक्लूड रिसिप्ट फॉर यूज ऑफ फंड्स या यूज ऑफ एसेट्स में कौन सी रिसिप्ट पे हम लगाते हैं? जब हम यूज कर रहे होते हैं तो वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। While general is a, अब जनरल में क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, लेजर इज एन डैश रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। जनरल में देखो डेट वाइज रिकॉर्ड होता है और लेजर में हम अकाउंट के वाइज पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन लेजर देयर आर 8 कॉलम्स, जनरल में 5 होते हैं, तो ये चीजें इस टाइप के भी एमसीक्यूज आते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंट में आया रहता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। Now, business transactions are recorded as and when they occur in the business transaction record होते हैं जब occur होते हैं किस में? आप बताओ किस में रिकॉर्ड होते हैं? जर्नल में हमारे। ठीक है, जर्नल में हमारे हमारे फर्स्ट बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री होता है जिसमें जब भी जो कोई ट्रांजैक्शन हुआ है वो रिकॉर्ड होता है। आगे बढ़ते हैं। Receipts are recorded on the dash side and payments are recorded on the dash side of a cash book। इसका आंसर आप बताओ क्या है? रिसिप्ट जो है वो हमारे राइट हैंड साइड रिकॉर्ड होती है और बाकी पेमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड।
in the cash book requires no posting to ledger. डिस्काउंट रिसीव एंट्री, डिस्काउंट अलाउड, ये दोनों तो रिकॉर्ड होती है कैश बुक में, हमारी कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती है, जहां हर डेबिट का एक क्रेडिट है, मतलब अमाउंट जहां जैसे आपका जो भी बैंक में कैश है या बैंक कैश एट हैंड है, ये सारी चीजें बैलेंस हो जाती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है, वो रिकॉर्ड हमारी कैश बुक में नहीं, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड होती है, बस उसकी पोस्टिंग लेजर में नहीं होती है, ठीक है। नाउ according to AS accounting standard 10 machinery spares should be treated as, मशीनरी स्पेयर्स को कैसे ट्रीट करना है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को। क्यों, मशीनरी ली वो तो एक खर्चा था, बट उस मशीनरी को यूज करके हम रेवेन्यू भी तो जनरेट करेंगे, तो दैट्स व्हाई, मतलब पैसे भी तो कमाएंगे, दैट्स व्हाई इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जो फर्स्ट यूनिट से आ रहे थे, इसी से रिलेटेड आगे पीछे करके और भी एमसीक्यूज बनते हैं जो हमारे फर्स्ट यूनिट से आ रहे हैं, फर्स्ट यूनिट में पूछे जाते हैं। बाकी हर यूनिट वाइज हम डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, ये एमसीक्यूज हमने पीवाईक्यू से लिया है, मतलब प्रीवियस ईयर में इन सारे एमसीक्यूज से पूछा गया है। नाउ बाकी एक फुल फ्लेज वीडियोस भी आएंगी जिसमें हर सब्जेक्ट वाइज चारों यूनिट को मिला के जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं 50 100 जो भी, हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे साथ बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए, तो आप हमारे नवोदय बैच में इनरोल करा सकते हो, जिसका ऑफर प्राइस इज 1250। नाउ इसमें आपको फ्री इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट क्लास मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा, यूनिट वाइज रिवीजन है, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 मंथ्स है एंड वैलिडिटी इज 1 ईयर, ठीक है। और हमने अपनी फर्स्ट यूनिट की हर सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट एज अ डेमो क्लास यूट्यूब पे पढ़ाया है, जिसको आप देख सकते हो, और उसके फ्री नोट्स आपको हमारे डीएनएस एडुकेयर ऐप पे अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करो, देन फ्री स्टडी मटेरियल में जाके आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक के फ्री नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे। और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक। अगर आपको अपने बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपरेशंस करनी है तो आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हो। वहां आपको ऐप में जो बैचेस चल रहे हैं उसमें आपको यूनिट वाइज सिलेबस के हर टॉपिक के हिसाब से आपके लिए एक एक लेक्चर्स है, बाकी आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया जाएगा, पीवाईक्यूज सॉल्व कराया जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड इट, थैंक यू एवरीवन।